लो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं और आई एम प्रिटी श्योर जितने भी सर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी एकदम तैयार होंगे और बहुत ही अच्छे से इस बार एग्जाम क्लियर जरूर कर लेंगे। तो अब बात आती है कि सेफ स्कोर क्या होगा। बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो हमने 80 प्लस बोल रखा है, आपको 80 75 या 80 तक जाना है, बट जितने भी हमारे सर लोग हैं उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना हमें कम से कम सेफ अटेम्प्ट करना है ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो वैकेंसीज काफी अच्छी हैं और काफी सारे इस बार स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो कंपटीशन थोड़ा सा अच्छे लेवल का होने वाला है। अब एक सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर आप सभी को पता होगा बाकी कैंडिडेट्स की अपेक्षा थोड़ा सा हमारा कट ऑफ कम रहता, थोड़ा नहीं काफी कम रहता है और वो एक अच्छी बात भी है। अब काफी ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिला है कट ऑफ्स में। जैसे प्रीवियस ईयर कई जगह, एक जगह 17 भी था, कई जगह 35 भी था। तो अगर सारी की सारी चीजों को कंसिडर किया जाए, जो आपकी वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं और स्टेट वाइज जो भी आपकी फॉर्म फिलिंग हुई, तो एक जो रेंज हमें समझ में आ रही है 40 से 45 के बीच का हमें एक रेंज हमारे दिमाग में सेट करना होगा, है ना। कम से कम इतना तो हम करें ही ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर। भी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कितना अटेम्प्ट करना है वो भी बताऊंगा। 40 से 45 एक अच्छा एक रेंज हमारे लिए होगा अगर हम एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज अगर कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो अगर इसको 50 तक भी ले जाया जा सके तो हम एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये रेंज दिमाग में ध्यान में रखकर हमें आगे जो हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है ना। अब हम बात करें सेक्शन वाइज क्या कुछ हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेंटेन करने हैं। जैसा कि आप सभी को पता है इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वांट यानी कि मैथ्स में 35 क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे। अब होता क्या है, इतने साल की सर्विस के बाद आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, तो कुछ सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश काफी अच्छी होती है, कई सारे हमारे क्वांट्स में काफी अच्छे होते हैं। अब रीजनिंग जो है थोड़ा सा नया पड़ जाता है ना। रीजनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन रीजनिंग का सबसे अच्छा फायदा क्या है, कोई हमें फॉर्मूला याद नहीं करना होता, कोई हमें रूल याद नहीं करना होता, हमें बस लॉजिक को समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना। और एसबीआई क्लर्क का हमारा पेपर ऐसा आता है जिसमें अगर हमारी तैयारी और प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो हम रीजनिंग के सेक्शन में फुल मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। तो टारगेट हम कैसे लेकर जाना, सबसे पहले 15 टू 20 का टारगेट हमें रीजनिंग में लेकर चलना है। डेफिनेटली इतना हमें करना ही, ताकि एक अच्छा बेस बन जाए। रीजनिंग को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है, तो हम लोग इसको काफी अच्छे से एक बेस बना सकते हैं। जितना मैक्सिमाइज हम रीजनिंग में स्कोर करेंगे उतना लोड बाकी सब्जेक्ट्स पर कम पड़ेगा। अब बात आती है इंग्लिश और क्वांट की। अब यहां पर मैंने एक जनरल फॉर्मेट में क्वांट को 15 टू 20 दिया है और इंग्लिश को 10 टू 15 दिया, अज्यूमिंग कुछ हमारे सर ऐसे जो इंग्लिश में थोड़ा सा उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप यहां पर इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्वांट थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, तो आप इंग्लिश में 15 टू 20 कर सकते हैं, क्वांट में 10 टू 15। या फिर अगर आपकी मैथ्स बेहतर है, इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, क्वांट भी अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, 15 टू 20 यहां पर मेंटेन करके इसको आप 10 टू 15 कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अपने ऊपर एक सेल्फ एनालिसिस जब आप करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता लगेगा आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्वीक कर सकते हैं। एक बेसिक मैंने आपको रेंज सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बता दी है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर कहीं ना कहीं 45-50 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट 20 डेज। अब जिनका कहीं ना कहीं सब लोग यही सोच रहे हैं 22 को पहले दिन पेपर हो जाए तो बढ़िया तरीके से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब तो 22 में आपके 20 डेज नहीं बचे, बट हाँ जिनका 28 को एग्जाम हो गया, आगे होगा, उनके लिए दिन अभी काफी सारे बचे हैं। सबसे पहले हमें काफी सारी प्रैक्टिस करनी है ना। आपने काफी सारे दिनों से काफी सारी क्लासेस अटेंड की हैं, कहीं से भी आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, आपने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। अब बारी है प्रैक्टिस की। बहुत ही अच्छे से हमें अब प्रैक्टिस करनी है और हैबिट बनानी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, है ना। अभी तक जो भी हुआ इतने दिनों से
बिल्कुल भूल जाइए, एकदम टेंशन फ्री होकर प्रैक्टिस में जुट जाइए आप लोग, है ना। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग में सबसे पहले आप मिसलेनियस पर फोकस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे सर ऐसे हैं जो पजल्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो या सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो वहां से देखिए मैंने आपको टारगेट स्कोर बताया 10 to 15, तो बिना पजल को सॉल्व किए या फिर अगर मान लीजिए आपने एक इजी पजल को सॉल्व कर लिया तो भी आप 10 to 15 के आसपास पहुंच जाएंगे, है ना। तो डेली बेसिस पर हर एक मिसलेनियस के आपको 10-10 क्वेश्चन करने। मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो हमारे पास सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज के साथ आपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को देखा होगा। देन हमारे पास डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस के साथ साथ फिर हमारे पास सिलोगिज्म के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। सिलोगिज्म के साथ साथ इनइक्वालिटी होता है, ऑर्डर रैंकिंग होता है। तो जो भी सवाल सवाल हमारे पजल्स के अलावा बच रहे हैं उसको हम मिसलेनियस की कैटेगरी में रखते हैं। तो 10-10 हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर करने होंगे। उसके बाद अगर आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे समझ में आता है या फिर थोड़ा बहुत भी आप अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 10 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की मिक्स प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की, है ना। उसके बाद अगर टाइम आपको परमिट करता है, क्योंकि हमें डेली बेसिस पर पढ़ना भी है, तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, बल्कि मैं तो बोलूंगा आप चारों सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि आपको मेंस भी फिर देना होगा। तो एक सेक्शन ब्लॉक अगर आप लगा पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। इंग्लिश में बात करें, 5 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना ही करना, और रीडिंग पर आपको डेली बेसिस पर ध्यान देना ही होगा। बेस्ट रहेगा आप एडिटोरियल पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो मेजरली जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटोरियल से ही पिक किए जाते हैं, तो यहाँ से आपकी रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी, है ना। 20 to 30 वोकैब वर्ड्स आपको डेली बेसिस पर पढ़ने ही हम चाहते हैं भैया, वोकैब में बिल्कुल भी हम जीरो ना हो, वोकैब के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। साथ के साथ इंग्लिश अगर आपको मजा आ रहा है सॉल्व करने में, ग्रामर की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और एक बार ग्रामर के सारे रूल्स को आप लोग रिवाइज भी जरूर कर लीजिएगा, है ना। बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि आप कम से कम 3 4 5 आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करने। फिर हमारी बात आती है स्पीड मैथ्स की। स्पीड मैथ्स में अगर हम बात करें तो एसबीआई क्लर्क का पेपर है, वहां पर देखा गया है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, मिसिंग भी आ सकती है, रॉन्ग भी आ सकती है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ मैथ्स में हम अच्छा कर सकते हैं, थोड़े और मार्क्स भी निकाल सकते हैं, तो आप अर्थमेटिक के 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करें डेली बेसिस पर, ताकि कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते जाएं और अल्टीमेटली आप बहुत अच्छे से हमारे सारे के सारे सेक्शन में परफॉर्म कर पाए, है ना। तो ये प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है। पढ़ाई जैसी भी ठीक है, बट सिर्फ पढ़ने से पेपर क्लियर नहीं होता, जितनी बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा पेपर क्लियर होता है ना। ठीक है, चलिए बात आती है मॉक की। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस हमारी चल ही रही है। अब मॉक की अगर बात करें तो डेली बेसिस पर आपको एक मॉक अटेम्प्ट करना है, अब एक फिक्स टाइम पर। वो फिक्स टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लेट नाइट, जैसा भी आपका शेड्यूल आपको परमिट करे, जब आपके ब्रेन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, जब आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल पर होती है, तब आपको ये मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है फिक्स टाइम पर, है ना। अब कुछ दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा किस डेट पर और किस शिफ्ट में आपका पेपर है, तो उस दिन से मॉक्स की संख्या हो जाएगी 2। एक मॉक जो आपका फिक्स हो चुका है वो आपको फिक्स रखना है, दूसरा मॉक जो आपका जाएगा वो जाएगा आपके शिफ्ट की टाइमिंग पर, है ना। क्योंकि हो सकता है मान लीजिए आपका शिफ्ट सुबह हो गया, दोपहर में हो गया, शाम को हो गया, अब हमारे ब्रेन को आदत ही नहीं है उस समय 100% लेवल पर परफॉर्म करने की। तो इन बचे हुए 10-15 दिन में जब हम डेली बेसिस पर सेम टाइम पर मॉक देंगे तो ब्रेन की ट्रेनिंग हो जाएगी, ब्रेन को पता लग जाएगा नहीं यार ये सर को पेपर देना है इस तारीख को और इस पर्टिकुलर शिफ्ट में पेपर देना है, तो हमें 100% परफॉर्म करना है। तो ये हमारा तभी हो पाएगा जब हम शिफ्ट के टाइम पर मॉक टेस्ट देंगे, तो है ना। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर हम एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो एक बार आप सभी लोग अपने मॉक का स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अभी करेंटली जो आपका फुल मॉक में स्कोर आ रहा है। तो अगर ऐसा लगता है कि कुछ और स्ट्रैटेजी आपके लिए क्रिएट करने की जरूरत है, तो आपके मॉक के स्कोर को देखकर मैं वो स्ट्रैटेजी भी आपके लिए जरूर बनाकर लाऊंगा, बट एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपका एक ओवरऑल परफॉर्मेंस एनालाइज हो पाए बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। ओके,
ठीक है भाई, तो इस सेशन को करते हैं समाप्त। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कितना कम से कम अटेम्प्ट हमें करना है। तो बस मेहनत करते रहिए और बहुत ही अच्छे से इस बार एग्जाम को क्लियर कर लीजिए। रीजनिंग के सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो या फिर आप चाहते हैं रीजनिंग की क्लासेस का नोटिफिकेशन हमें बहुत जल्दी से मिल जाए, तो विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं रीजनिंग की क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। साथ के साथ एसबीआई क्लर्क के पेपर में अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो एसबीआई क्लर्क ऑल इंडिया लाइव टेस्ट मॉक एनालिसिस के बैच में आप एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आपको 15 क्वालिटी मॉक्स दिए गए हैं और मॉक कंप्लीट होने के बाद आपको एनालिसिस की सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी मिल रही हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डेली बेसिस पर अगर यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग दो हमारे स्लॉट्स में सेशंस होते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स की। रीजनिंग के हमारे दो सेशन होते हैं, सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे इसी YouTube चैनल पर, और 4:30 पीएम पर टेक्स्ट बुक वेबसाइट पर या टेक्स्ट बुक ऐप या प्लेटफॉर्म जहां से भी आप एक्सेस कर रहे हैं, वहां पर फ्री क्लास के तौर पर रीजनिंग रैपिड फायर शो में आपके लिए लेकर आता हूं, जहां पर पोल और टाइमर के साथ हम स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो इन सभी सेशंस में आप जरूर जरूर जुड़ा कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी सवाल कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।